बड़ी खबर आज की आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी नीट पेपर लीक मामले को लेकर। इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आ गया है। नीट की पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, बेहद अहम निर्णय सामने आया क्योंकि कई याचिकाएं इसको लेकर लगाई गई थी, जो ट्रांसफर भी हुई थी लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, और इनमें मांग की गई थी परीक्षा रद्द की जाए, नए सिरे से परीक्षा हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया आज की सुनवाई के बाद की परीक्षा रद्द नहीं होगी। नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। रिजल्ट दोबारा हालांकि जारी होगा। पटना हजारीबाग में पेपर लीक हुआ था, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दो जगहों पर, एक पटना एक हजारीबाग, दो जगहों पर ऐसे सबूत मिलते हैं पेपर लीक के, लेकिन सिस्टमैटिक लीक था ऐसा नहीं है। मैं सीधा रुख कर रही हूं, मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी लेकर। प्रभाकर, विस्तार से बताइए क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 4 दिन लगातार सुनवाई हुई, लंबी सुनवाई इसको कहेंगे। ऐसे मामलों की सुनवाई इतनी लंबी नहीं होती है, और करीब 24 लाख जितने बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था, सबकी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से थी। सब लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो चाहते थे कि रीनीट नहीं हो, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे थे जो चाहते थे कि परीक्षा रद्द हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन 2 जगह हुआ था, पटना और हजारीबाग में। लेकिन इतना व्यापक पैमाने पर लीक नहीं था कि दोबारा परीक्षा कराया जाए या परीक्षा रद्द किया जाए। हमारे साथ धीरज सिंह है जो इस मामले में याचिका करता है और चारों दिन कोर्ट में मौजूद थे, उनसे जानेंगे कोर्ट ने जब ये कहा कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी, उसका आधार क्या दिया? कोर्ट ने बेसिकली जो सीबीआई की रिपोर्ट है, क्योंकि भारत सरकार शुरू से डिनाई करती रही कि कोई लीक नहीं हुआ है, लेकिन सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में माना कि लीक हुआ है। सीबीआई की जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने कहा कि पटना और हजारीबाग, इन 2 सेंटर्स पे, दो सेंटर्स पे इन दोनों सिटीज़ में लीक हुआ है। कोर्ट ने अपने आदेश में ये मानते हुए इस चीज़ को माना कि लीक हुआ है, पर कोर्ट ने सीबीआई की इस बात को मानते हुए कि इसका पटना और हजारीबाग से आगे कहीं लीक नहीं हो पाया है और इस वजह से रीनीट नहीं होना चाहिए। साथ साथ एक और है कि कितने बच्चे इससे बेनिफिटेड हुए, इसका कितने व्यापकता क्या थी इस लीक की। तो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में 155 छात्रों को जो आइडेंटिफाई करा है, तो कोर्ट ने उसको माना कि क्योंकि 115 छात्र हैं, हम टेंटेड और उनको अनटेंटेड को सेग्रीगेट सीबीआई ने करा है। तो इन 2 ग्राउंड्स पे। तीसरा, एनटीए ने कल सैटरडे को अपना पूरा रिजल्ट जारी करा था, तो भारत सरकार और एनटीए ने एक डाटा एनालिसिस फाइनल सबमिट करा कोर्ट के आगे, जिसमें जो सीकर और बाकी सेंटर्स की बात आ रही थी जहां अनप्रेसिडेंटेड हाइक है, भारत सरकार ने अपने डाटा से कोर्ट को ये कन्विंस किया कि ये 2022, 23 और 24 तीनों का डाटा हमने एनालाइज करा है और तीनों में कहीं भी कोई अनप्रेसिडेंटेड, ये वो सारी बातें कोर्ट ने मान ली जो सरकार और एनटीए की तरफ से सारी कोर्ट की सारी बातें, कोर्ट ने सरकार की सारी बातें मान ली हैं। वही डाटा हमने भी सबमिट करा। हमारा प्रोस्पेक्टिव अलग था, लेकिन कोर्ट ने हमारे चीज़ों को ना मानते हुए सीबीआई और भारत सरकार के स्टैंड को लिया। और इसमें एक चीज़ कोर्ट ने अच्छी ऑर्डर करी है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और 155 बच्चे अब तक आइडेंटिफाई हुए हैं, कोर्ट ने कहा कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान और छात्र जो हैं अगर आइडेंटिफाई होते हैं तो उनको इस परीक्षा का किसी भी तरह से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। दौर में भी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।